सभी को आज की वीडियो में बात करेंगे उत्तर आधुनिकवाद पर मिशेल फूको के विचार। ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो कि हमारे एग्ज़ाम में कई बार आ चुका है, तो इसको अच्छे से प्रिपेयर करें। जैसा कि आप सभी को उत्तर आधुनिकवाद के बारे में पता है कि इस विचारधारा के अंदर वो सभी लोग शामिल होते हैं जो पुरानी प्रथाओं, नियमों या किसी भी चीज़ के ऊपर जो वर्तमान में है, लागू है पुराने समय से, उस पर प्रश्न चिन्ह लगाती है कि हम इन नियमों को क्यों माने, इन प्रथा या इस कहानी को सही क्यों माने, यानी वो सवाल करती है और आज हमारे लिए क्या उपयोगी है उसकी बात करती है। ठीक है, ओके। तो उनमें से एक है, हमारे आते हैं मिशेल फूको। उनका मानना है कि आज वर्तमान में जो भी नियम कानून लागू हैं, जो वर्तमान में जिनकी एग्जिस्ट है, यानी कि जो चीज़ लागू हो रखी है, हम उसको क्यों माने या ये वर्तमान में क्यों लागू हो रखी है, इसका एक ही आधार है सत्ता। यानी सत्ता को बनाए रखने के लिए जो भी राजा लोग हैं उन्होंने अपने कुछ नियम और पॉलिसी बनाए और उसको समाज में इस तरीके से फैला दिया कि आप इन्हीं नियमों को मानोगे, इसके विरुद्ध नहीं जा सकते हो, यानी कि अपनी पावर का मिसयूज करना। ठीक है, और आने वाली पीढ़ी पे भी बिना किसी कारण के, बिना किसी सवाल के उनको मानने के लिए मजबूर किया गया। अब 2-3 जनरेशन ऐसी निकल गई, अब आने वाली जनरेशन सवाल नहीं कर रही है। अब एकदम से विचार बदले, नया मॉडर्न सिटी आया तो उन्होंने सवाल करना शुरू कर दिया कि हम ये पुराने नियमों को क्यों माने। इसका आधार शायद यही हो सकता है कि जो लोग सत्ता में थे उन्होंने फोर्सली अपने पॉलिसीज़ को लागू कराया ताकि कोई सवाल ना उठाए। ठीक है, चलो, तो वही है कि सत्ता और ज्ञान दोनों क्या अलग होते हैं। मिशेल फूको सबसे महत्वपूर्ण योगदान यह है कि उन्होंने ज्ञान और सत्ता के बीच के गहरे रिश्ते को उजागर किया कि दोनों रिलेशनशिप बहुत इंपॉर्टेंट है। पारंपरिक सोच क्या है, सत्ता से अलग होता है, ज्ञान सत्ता से क्या होता है अलग, ये नॉलेज अलग है, पावर अलग है और सत्य तक पहुंचने का रास्ता है। ठीक है, ज्ञान। लेकिन फूको का दृष्टिकोण ये नहीं है। फूको कहते हैं ज्ञान और सत्ता एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, दोनों चीज़ें। नॉलेज है तभी तो पावर में है, जब नॉलेज ही नहीं होती तो पावर में कैसे आता। जो सत्ता में होता है वही ये तय करता है कि कौन सा ज्ञान सही है, कौन सा नहीं, है ना। क्योंकि सही बात है, कोई बेदिमाग का आदमी आ जाएगा तो वो तो कुछ भी तय कर देगा। उदाहरण के लिए हमारे लिए क्या सही है, स्कूल में अच्छा पढ़ाया जाए, इतिहास हमें पढ़ना भी ज़रूरी है। अस्पताल ही तय करता है कि बीमार कौन है कौन नहीं है। न्यायालय तय करता है कि अपराध किया है कि नहीं। ये सब सत्ता द्वारा निर्णीत ज्ञान की प्रणाली का क्या है, हिस्सा है। फूको के अनुसार सत्ता और ज्ञान दोनों क्या हैं, मिलके बने, क्योंकि नॉलेज और पावर से ही तय किया जाएगा कि कौन सी चीज़ का स्थान कहाँ पर होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि कोई मान लो कोई टीचर ही है, अब मान लो इंग्लिश का जो टीचर है उससे इंग्लिश का सवाल करेंगे तो इंग्लिश वाले पे जाएंगे, ना कि हिंदी वाले टीचर पे। सिर्फ ये कह दिया जाए टीचर तो टीचर होता है, उसको सब पता होता है, ज़रूरी तो नहीं है कि उनको सब पता होता है। हर व्यक्ति हर विषय का ज्ञानी होता है, तो अलग अलग विषय का नहीं हो सकता। ठीक है, आई होप आपको ये टॉपिक जो समझ आया होगा। यानी कि यहाँ पर पारंपरिक सोच कहती है ज्ञान और सत्ता अलग है, लेकिन फूको कहते हैं नहीं, दोनों चीज़ें एक ही होती हैं, और वो जब ज्ञान और सत्ता दोनों एक साथ होती तभी एक अच्छा डिसीजन लिया जा सकता है कि इसका स्थान कहाँ पर होना चाहिए। सत्ता केवल हिंसा नहीं, वह दिखाई नहीं देती। सत्ता केवल हिंसा नहीं है, वह दिखाई नहीं देती है। अब इसका अनुसार मतलब है, फूको के अनुसार आधुनिक समाज की सत्ता पहले की तरह सीधी हिंसा नहीं करती, बल्कि वह नियम और संस्थाओं भाषाओं के जरिए काम करवाती है। ऑब्वियसली बात है, पहले के टाइम पे अपना नियम लागू करवाने के लिए क्या करा जाता था, हिंसा करी जाती, फोर्सली नियम को लागू कराते थे बिना किसी आधार के। लेकिन आज के टाइम पे क्या करा जाता है, कोई अगर गवर्नमेंट को नियम अनसुलझा बना दिया बिना रीज़न का कि ये चीज़ बेकार है, ये चीज़ बेकार है। फॉर एग्ज़ाम्पल के लिए जैसे कि 10 साल से 15 साल की पुरानी गाड़ियाँ बैन कर दी, मेरे को भी ये रूल पूरी तरीके से बेकार लगता है। इसका रीज़न देते हैं कि अगर कोई गाड़ी सिर्फ इस आधार पे तय कर दी जाए कि 10 साल हो गए या 15 साल हो गए ये बैन है। रीज़न क्या है बैन करने का, दिल्ली का पोल्यूशन। अब पोल्यूशन फैलने का आधार क्या होता है, उसकी फ़िटनेस, उसका पोल्यूशन सर्टिफिकेट। ये चीज़ें देखनी चाहिए। अगर कोई गाड़ी पूरी तरीके से अनफिट है, पोल्यूशन कर रही है, बेकार है एकदम, मतलब उसकी फ़िटनेस भी ख़राब है, सर्टिफिकेट में फ़िट नहीं आ रही है,
तो आप उसको स्क्रैप या जो भी है उसे कर सकते हो, ठीक है। या थोड़ी मोहलत तो दे सकते हो खड़ी करने का कि हाँ निकाल नहीं सकते आप सीधा 15 साल हो गए जी निकाल दो, ऐसा तो नहीं हो सकता, क्योंकि बहुत सारे लोग जो हैं अपनी चीज़ को बहुत अच्छी तरीके से इस्तेमाल करते हैं, बिल्कुल नया जैसा रखते हैं। तो ज़रूरी थोड़ी ख़राब हो गया। विदेशों में जाओ, विंटेज गाड़ियाँ, पुरानी पुरानी गाड़ियाँ बहुत महंगी बिकती हैं और पोल्यूशन भी नहीं करती वो इतना, बिल्कुल ठीक ठाक रहती हैं। वहाँ अलग माइंड सेट है, यहाँ अलग माइंड सेट है। तो आपको समझ आ रहा होगा जो मैं कहना चाहता हूँ। कोई भी चीज़ को अगर लागू किया जा रहा है तो समझदारी से तथ्य के साथ किया जाए। अब आता है यहाँ पे उदाहरण कि स्कूल में बच्चों को अनुशासित बनाना, ये भी एक चीज़ है, ठीक है। स्कूल में अनुशासित बनाने मतलब अगर आप बिना डिसिप्लिन के रहोगे तो स्कूल का प्रशासन खराब हो सकता है। अस्पतालों में मरीजों को नियंत्रित करना, जेल में अपराधी को सुधारना, ये सब सत्ता के नए रूप है जिन्हें फूको डिसिप्लिन कहता है। क्योंकि अगर ये डिसिप्लिन में नहीं रहेंगे तो समाज में अराजकता फैल सकती है। सत्ता अब नज़र नहीं आती बल्कि वह हमारे सोचने, जीने और व्यवहार करने के तरीकों को नियंत्रित करती है। अगर हम कुछ गलत करेंगे तो लोग आ जाएंगे, हमारा इससे नुकसान हो सकता है। पेन ऑप्टिकॉन और निगरानी का सत्ता। अब इसके अनुसार क्या है, जो एक प्रकार की जेल का मॉडल था, मतलब जेल बनाई थी जिसमें एक ही टावर से हर कैदी पर निगरानी रखी जाती है, जो कि आज भी होता है। फूको कहते हैं कि आज का समाज भी उसी तरह है। हम हमेशा महसूस करते हैं कि कोई हमें देख रहा है और उसी डर से हम खुद को अनुशासित करते हैं, और ये सही बात है। कोई भी अपराध करने से पहले हमें ये भय हो जाता है, अगर हमने अपराध किया तो हमें कानूनी कार्रवाई इत्यादि ये सारी एक्टिविटीज़ हो सकती हैं। ओके, पहले के टाइम में तो देखना था तो दिख गया तो पिटेगा, लेकिन आज के टाइम में सब में एक डर रहता है कि हम कहीं भी हो, कोई ना कोई हमें देख रहा है, सुन रहा है। अपना फ़ोन भी चलाते तब भी हमारी एक्टिविटी सारी उसमें रिकॉर्ड हो रही होती है, ठीक है। तो इसका मतलब होता है कि सत्ता अब ज़बरदस्ती से नहीं बल्कि निगरानी और आत्म नियंत्रण के माध्यम से लागू है। सिर्फ ज़रूरी नहीं है कि हम किसी के साथ तो हमें कानूनी हो, हमारे अपने परिवार का भी डर होता है कि अगर हम कुछ गलत करेंगे तो हमारे परिवार को पता चल सकता है। सामान्यता का निर्माण। फूको के अनुसार समाज तय करता है कि क्या सामान्य है और क्या विकृत है, यानी कि समाज ही तय करेगा कि क्या चीज़ सही है क्या चीज़ गलत है। लेकिन ये समाज बनता किससे है? समाज हम लोगों से ही बनता है। हमारी अगर सोच होगी तो हम किसी गलत चीज़ को सही बता देंगे, सही चीज़ को गलत बता देंगे। इसलिए समाज में किस तरह के लोग हैं ये भी मैटर करता है। कौन बीमार है कौन नहीं, कौन पागल है कौन नहीं, कौन नैतिक है कौन नहीं, ये सब वैज्ञानिक नैतिक आधार पर नहीं बल्कि सत्ता द्वारा नियंत्रित संस्थाओं जैसे अस्पताल, अदालत, स्कूल द्वारा तय किया जाता है, ठीक है। इतिहास की पुनर्रचना। फूको ने इतिहास को एक सीधा रेखा में आगे बढ़ाने वाली कहानी मानने से इनकार कर दिया। उन्होंने इतिहास को टुकड़ों में, बहुवचन में और संघर्षों के रूप में देखा। उन्होंने कहा कि हमें इतिहास को वर्चस्व के स्वरूप, दबे हुए विचारों और हंसी के अनुभव के रूपों में भी पढ़ना चाहिए। यानी कि ये भी चीज़ हमें पढ़नी चाहिए कि इतिहास में जो लोग बहुत समय से हानि यानी कि एक तरह का दुर्व्यवहार या फिर ऐसी समाज के लोग जिनका तो हमेशा शोषण ही हुआ है, उनका भी अध्ययन करना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। यानी सत्ता और ज्ञान के विकास का विश्लेषण भी हमारे लिए क्या है, ज़रूरी है। किससे इसको फ़ायदा हुआ है, किससे इसको नुकसान हुआ है, ये हमें भी पढ़ना ज़रूरी है। अब इसका निष्कर्ष यही है कि मिशेल फूको के विचार हमें ये सिखाते हैं कि सत्ता केवल शासक की लाठी नहीं होती, वे हमारे दिमाग, व्यवहार और भाषा में भी होती है। क्योंकि हमारा नियम है तो आम लोग भी बताएंगे नहीं आप ऐसा करोगे तो ये हो जाएगा, वैसा करोगे तो वैसा हो जाएगा। ज्ञान और सत्य जो हम मानते हैं वह स्वतंत्र नहीं है बल्कि सत्ता द्वारा नियंत्रित होते हैं। हर संस्था, स्कूल, जेल, अस्पताल, धर्म सत्ता के उपकरण के रूप में काम करती है। यानी ठीक है, रूलर ही तो है। कभी भी कोई देश अपने स्कूल्स की किताबों ख़राब चीज़ें थोड़ी पढ़ाएंगे, लेकिन अगर वो हम अपने सारी चीज़ें अच्छे से पढ़ा रहे हैं, क्या कोई गलत कदम उठाया भी गया, क्यों उठाया, क्या परिस्थिति में उठाया, चलो उठा लिया, सो क्या हमें उससे सीख मिलती है, ये सब चीज़ें एक स्कूल को अपनी बुक्स और किताबों में सिखाना चाहिए। और एक वर्तमान का एग्जाम्पल भी उसके अंदर ऐड करना चाहिए। ये अगर हम ऐसा अगर वर्तमान की स्थिति में अगर ऐसा कुछ करते हैं तो उसका क्या रिजल्ट आ सकता है, ठीक है।
लेकिन हमारी बुक्स में हमेशा ऐसा पढ़ाया भी गया है, हमेशा कभी एक तरफा फैसला नहीं, हमेशा दोनों तरफा फैसला बताए गए हैं। फूको का उत्तर आधुनिकवाद सत्ता, विचार और इतिहास को देखने का एक नया नज़रिया देता है, जो पुराने सत्य को चुनौती देता है और छुपी हुई सत्ता को उजागर करता है। जहाँ सत्ता है वहाँ प्रतिरोध भी है, यानी कि जहाँ सत्ता होगी वहाँ विरोध भी होगा ही। उनके विचार आज भी सामाजिक न्याय, मानवाधिकार और राजनीतिक प्रतिरोध के आंदोलन के रूप में प्रेरित करते हैं। ठीक है, यानी कि हमें राइट टू एजुकेशन, राइट टू मॉडर्निटी, राइट टू नो का अधिकार देते हैं कि हमें जानने का अधिकार तो हो। ठीक है, कोई भी चीज़ करने से पहले, या कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं। अब हमारे एक और विचारक हैं हमारे एरेंस्टो लाकुलू और शांताल मोफे, ये हम अगली वीडियोस में पढ़ेंगे, इम्पोर्टेंट है।